Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's lecture is about simple linear regression model. This is the model of simple linear regression. Since it's a simple and linear, that's mean that the power of the x is 1. This one shows that it's a linear. यानी x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिफाइन करती है कि इसकी डिग्री क्या है इक्वेशन की। अगर ये 2 होगी तो ये सेकंड डिग्री होगी यानी कि क्वाड्रेटिक। आपके केस में x की पावर 1 है तो इसलिए हम इसे लीनियर कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। अब y वेरिएबल जो है वो कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बीटा नॉट एंड बीटा 1 बोथ आर पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ग्रीक लेटर्स में जितने भी यूज़ किए जाते हैं वो पैरामीटर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये बीटा नॉट ये वाई इंटरसेप्ट है लेकिन पॉपुलेशन का है, और बीटा 1 जो है वो स्लोप ऑफ द लीनियर रिग्रेशन है और ये भी पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन मीन्स कि हमने होल डेटा में से स्मॉल पार्ट एक्सट्रैक्ट किया और वो सैम्पल डेटा था, और उस सैम्पल डेटा को हमने स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट करके लीनियर रिग्रेशन फाइंड आउट किया। एक्चुअल पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा होती है और उस पूरे सब को हम स्टडी में नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसलिए मॉडल को स्टडी करने के लिए हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को कंसिडर करेंगे, लेकिन इन पॉपुलेशन पैरामीटर्स को हम एस्टिमेट करेंगे यूजिंग सैम्पल डेटा। तो बीटा नॉट एंड बीटा 1 आर द population regression coefficients, and one more thing which is very important is the error term. Epsilon is used to show the random error component or error term. यही एरर टर्म जो है ये किसी भी मॉडल को स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाती है। ये एरर टर्म ये शो करती है कि जब भी आप x वैल्यू को अप्लाई करेंगे और y को रीड करेंगे, एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास y, तो x की वैल्यू फिक्स्ड है, आपने वो फिक्स्ड वैल्यूज सब्सिट्यूट कर दी और किसी एक्सपेरिमेंट में अप्लाई कर दी, और उसके बाद आप उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं। वो जो ऑब्जर्व वैल्यू आती है वो हर दफ़ा सेम नहीं आती है, सिमिलर नहीं आती है, कभी कम कभी ज़्यादा। ये जो कम और ज़्यादा है ये किसकी वजह से है? लेकिन वो होती है एक सर्टेन वैल्यू से बियॉन्ड है, कभी उससे पीछे चली जाएगी, कभी थोड़ी उससे आगे आ जाएगी। वो जो डिफरेंस है वो एक्चुअली एरर की वजह से है। तो एरर टर्म जो है इंक्लूड होने से एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाता है। ठीक है जी। लीनियर रिग्रेशन एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं इसके लिए। व्हाट कुड बी एक्सप्लेन्ड अ फैमिलीज कंजम्पशन फॉर अ गिवन इनकम। यानी हम इसके लिए एक मॉडल बना रहे हैं। अब अगर आप इस सिनेरियो को देखिए तो आप ज़रा जज करें कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। वेरिएबल्स दो कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फैमिलीज कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन इज़ वन वेरिएबल, फॉर अ गिवन इनकम, इनकम इज़ अदर वेरिएबल। तो कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड कर रही है या इनकम कंजम्पशन पे डिपेंड कर रही है, यहाँ से ही हमें पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड कर रही है, तो इनकम आपका इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी कि हम अगर हम इसको x कह दें, और कंजम्पशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यानी कि y। तो इस एग्जाम्पल में जो मॉडल बनेगा आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये देखिए, ये तो जर्नल हमने लिखा मॉडल, लेकिन स्पेसिफिकली कंजम्पशन y को रिप्लेस कर दिया कंजम्पशन से, प्लस बीटा नॉट प्लस बीटा 1। बीटा नॉट आपका y इंटरसेप्ट है, बीटा 1 जो है वो आपका स्लोप है, और x जो से मल्टीप्लाई हो रहा था अब आपका x को रिप्लेस कर दिया हमने इनकम से, और रैंडम एरर तो एप्सिलॉन एज इट इज़ ही आएगा। तो आपका रिग्रेशन मॉडल इसमें क्या आया? कंजम्पशन इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू इनकम प्लस एप्सिलॉन। याद रखिए मॉडल जब भी हम डिस्कस करेंगे तो उस मॉडल में आपके पास रैंडम एरर टर्म इंक्लूडेड होगी। ठीक है जी। अब आप इस मॉडल को अगर देखें तो इस मॉडल ने आपको एक्सप्लेन क्या करना है? इसने एक्सप्लेन करना है कंजम्पशन को फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इनकम। यानी इनकम आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, इसको फिक्स्ड भी कह सकते हैं आप, गिवन भी कह सकते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटर रिसर्चर इसको अपनी मर्जी से डिफाइन कर लेता है, और इन वैल्यूज़ को डिफाइन करने के बाद
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद एक्चुअली वो हैपन हो जाएगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो किसके बारे में आएगा? वो डिपेंडेंट वेरिएबल कंजम्पशन के बारे में आएगा। ठीक है, तो इनकम एक्सप्लेन करती है कंजम्पशन को। अच्छा, मॉडल के बाद जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो है एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। देखें, वर्ड जो है वो एस्टिमेटेड है, इसका मतलब है ये सैंपल से आ रही होंगी। और जो मॉडल है उसमें वो पॉपुलेशन के लिए होता है, उसमें हमेशा ग्रीक लेटर्स यूज होंगे। जबकि एस्टिमेटेड लाइन आएगी उसमें ग्रीक लेटर्स नहीं होंगे, बल्कि ग्रीक लेटर्स के एस्टिमेटर्स होंगे, जो कि ए और बी की फॉर्म में, या बी नॉट बी वन की फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन वो ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा या बीटा नॉट बीटा वन इस तरह से नहीं होंगे। ठीक है जी, तो एस्टिमेटेड रिग्रेशन मॉडल इक्वेशन जो है उसमें एक और चीज़ भी नहीं होगी। हाँ जी, वो है एरर टर्म, वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है जी, अब आप देखिए आपका जो कंजम्पशन का मॉडल था, इसके ऊपर ये हैट है, क्योंकि ये वाई हैट, वाई तो सिंगल लेटर था ना, तो हैट ज़रा इस तरह से था। कंजम्पशन इज़ अ बिग वर्ड, तो वो हैट जो है ज़रा वो आप देखिए कि ज़रा फ्लैट हो गया, अदरवाइज ये हैट है। एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन में आपने हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी आपका होगा उसे हैट से डिनोट करना है। ठीक है जी, इज इक्वल टू 49.3, ये क्या होगा? हाँ जी, ये एस्टिमेट है बीटा नॉट का, यानी कि आपका अगर हम इसको बी नॉट कह दें तो ये एस्टिमेट किसका होगा? बीटा नॉट का, यानी कि वाई इंटरसेप्ट है आपके पास। 0.85 ये भी एस्टिमेट है, ये किसका एस्टिमेट है? हाँ जी, ये बीटा वन का एस्टिमेट है, और इसे हम फॉर एग्जांपल बी वन से डिनोट कर देते हैं। तो बी नॉट एंड बी वन आर द सैम्पल एस्टिमेटर्स, और ये एस्टिमेट किसको कर रहे हैं? बीटा नॉट एंड बीटा वन को। और इनकम जो है इसके साथ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक्स की जगह पर ये और वाई की जगह पर इस तरह से हम। और इसमें आप देखें कि यहाँ पर एरर टर्म इंक्लूड नहीं हुई, क्योंकि ये आपके पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन है। रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं और रिग्रेशन लाइन भी कह सकते हैं आप इसको। अगला स्टेप आता है कि हमने रिग्रेशन लाइन तो फाइंड आउट कर ली, अब हमने देखना है कि इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इंटरप्रेट इस तरह हम करेंगे कि फॉर द सिंगल यूनिट इंक्रीज इन इनकम, अब आप ये देखें इसका मल्टीप्लायर क्या है? 0.85। तो 0.85 टाइम्स कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, 0.85 टाइम्स ऑफ इनकम इंक्रीजेस द कंजम्पशन। अगर डिक्रीज हो रही है इनकम तो 0.85 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी कंजम्पशन। और अगर इनकम हो जाती है ज़ीरो तो फिर आपकी कंजम्पशन क्या होगी? वो फिक्स्ड वैल्यू होगी 49.3, उस पे ही आपकी वैल्यू जो है कंजम्पशन की स्टिल रह जाएगी। तो 49.13 वुड बी द कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली फॉर अ ज़ीरो इनकम। ठीक है, एक तो इंटरप्रिटेशन ये हो गई। दूसरी इसकी है 0.85 इज अ मार्जिनल इफेक्ट ऑफ 1 यूनिट इनकम ऑन कंजम्पशन। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अगर इनकम में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.85 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ट्वाइस कंजम्पशन इंक्रीज कर जाएगी। तो पर यूनिट इनकम चेंज होने से कितना चेंज कंजम्पशन में आएगा? 0.85। तो इंटरप्रिटेशन इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ एवरी रिग्रेशन लाइन, यानी कि रिग्रेशन लाइन को डिफाइन करके वहीं पे काम नहीं खत्म हो जाता। एक्चुअली हमारा काम क्या है? उसको इंटरप्रेट करें। ठीक है, कि उसने हमें क्या रिजल्ट दिया है, जो कि सैंपल से हमने एक रिग्रेशन फाइंड आउट किया था, उससे हमें क्या रिजल्ट फाइंड आउट हुआ।